तो दरवाजा खुला लेकिन वहां पर कोई नहीं था। She had never heard of कनकपुर जंक्शन बिफोर। ट्रेन नंबर वो एग्जिस्ट भी करती है या फिर नहीं, यानी कि है भी वास्तव में या फिर नहीं है। कुछ अजीब से पैसेंजर्स वहां पर नोट किए, लालटेन है जो कि झूल रहा है ऐसे करके, मतलब ऐसी जगह जहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, वहां पर कौन हो सकता है। उसके ऊपर कोई भी निशान कुछ भी नहीं था। इनसाइड वाज अ सिंगल पीस ऑफ पेपर विथ शेकी हैंडराइटिंग। डोंट ट्रस्ट एनीवन, फॉलो द लाइट, यानी कि किसी पर यकीन मत करना और लाइट को फॉलो करो। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी read the note, मतलब ट्रेम्बल्ड यानी कि कपकपाने लगे ना उसके हाथ ऐसे जैसे उसने नोट को पढ़ा। फॉलो द लाइट, मतलब क्वेश्चन आ गया उसके बाद, फॉलो द लाइट, द सेम लाइट शी हैड सीन आउटसाइड द विंडो, वही सेम लाइट जो कि उसने विंडो के बाहर देखी। Who had slipped her this warning, और ये वार्निंग उसको किसने दी थी। Maya tightly held the note, her heart racing. She looked out of the window and saw the flickering light again swaying as if calling her. मतलब उसने उस नोट को टाइटली पकड़ लिया और जब विंडो से उसने बाहर देखा, उसका जो हार्ट है धड़कनें बहुत तेज हो गई थी, और उसने जब विंडो से बाहर झांक करके देखा तो जो वो लालटेन था वो क्या हो रहा था, अभी भी वहीं पर हिल रहा था। स्वेइंग यानी कि हिलना या फिर आप बोल सकते हो लहराना, तो अभी भी क्या कर रहा था, वो वहीं पर हिल रहा था और ऐसा लग रहा था उसको जैसे कि वो उसको अपनी तरफ बुला रहा हो। The train remained still with no sign of moving, यानी कि जो ट्रेन थी अभी भी वहीं पर ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कि उसका आगे बढ़ने का कोई इरादा ही ना हो। The conductor's voice echoed यानी कि गूंजना। ओके तो कंडक्टर्स की वॉइस गूंजी और वो बोल रहा था उसमें कि पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू स्टे इन देयर सीट्स, डू नॉट लीव द ट्रेन, यानी कि पैसेंजर्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सीट्स पर ही रहें, ट्रेन को छोड़ करके कहीं ना जाए या फिर ट्रेन से बाहर ना निकले। माया ग्लैंस्ड अराउंड, ग्लैंस का मतलब होता है किसी के ऊपर नजर डालना या फिर देखना, तो उसने आसपास अपने नजर घुमाई, देखा अपने आसपास। ग्रैबिंग हर सूटकेस को पकड़ते हुए, ग्रैब यानी कि पकड़ना, पकड़ते हुए वो खड़ी हो गई। द मैन अक्रॉस फ्रॉम हर लीन्ड फॉरवर्ड एंड सेड इन चिलिंग वॉइस, जो आदमी उसके सामने बैठा हुआ था वो उसकी तरफ झुक करके बोला, चिलिंग वॉइस, चिलिंग यानी कि जो ठंड के टाइम में थोड़ी सी कपकपाती हुई जो वॉइस होती है, ऐसा इसको ठंड लग रहा था, उस वाली वॉइस में वो बोला, आर यू श्योर यू वांट टू लीव, मतलब आप श्योर हो कि आप जाना चाहते हो। सम जर्नीज आर नॉट मेंट टू बी अबंडेंट, मतलब कुछ जर्नियां ऐसी होती है जो कि छोड़ने के लिए नहीं बनी हुई होती है। अबंडेंट यानी कि त्याग देना या फिर छोड़ देना। इग्नोरिंग हिम यानी कि उसे इग्नोर करते हुए, माया वॉक्ड डाउन द आइल, यानी कि बाहर निकल गई वो आइल, यानी कि उस रास्ते से जो वो गलियारा या फिर जो भी ट्रेन के बीच में जो रास्ता होता है वहां से वो निकल गई। पैसेंजर्स टू वॉच हर, जो पैसेंजर्स थे वो उसे देखने के लिए घूमे। देयर ब्लैंक फेसेस अनसेटलिंग, यानी कि उनके जो ब्लैंक यानी कि उदास बोल सकते हो, और अनसेटलिंग फेस जो थे उनके, वो जो माया है उसको मतलब नर्वस कर रहे थे और ज्यादा उसको डरा रहे थे, या फिर हाँ वही बोल सकते हो आप, उसको नर्वस कर रहे थे। She raised the door, pulled it open and stepped out into the cold dark night. उसने दरवाजा खोला, पुल्ड यानी कि खींच करके उसको खोला, और स्टेप्ड आउट बाहर निकल गई वो, कहाँ पर, into the cold dark night, यानी कि जो नाइट थी वो कैसी थी, बाहर कोल्ड ठंडी और काली रात। Outside the cold air surrounded Maya as she walked toward the flickering light, जैसे ही वो जो टिमटिमाती हुई लाइट के तरफ चलने लगी तो उसको जो कोल्ड एयर थी यानी कि ठंडी हवा ने घेर लिया। ग्रेवल, ग्रेवल यानी कि क्या होता है, कंकड़, आप ग्रेवल भी बोल, ग्रेवल यानी कि कंकड़। क्रंच्ड यानी कि जो क्रंची जो वॉइस होती है कुरकुरी टाइप, तो ग्रेवल क्रंच्ड अंडर हर फीट, यानी कि जब वो चल रही थी तो उसके पैरों के नीचे से ऐसी पत्थरों की आवाज आ रही थी, कंकरों की। And the train's glowing windows looked like watchful eyes behind her, और जो वो ट्रेन की जैसी ये खिड़कियां हैं जो लाइट वाली ऐसे ग्लो कर रही थी, जैसे उसको ऐसा लग रहा था कि कोई आंखें हैं जो उसको देख रही है। When she raised the light, an old man holding a lantern
stood there, मतलब एक ओल्ड बूढ़ा आदमी वहां पर खड़ा हुआ था उस लैंटर्न को पकड़े हुए जब वो उस लाइट के पास पहुंची. His face was lined with age, but his eyes sparkled with wisdom, यानी कि उसका जो फेस था उस पर लाइनें थी जैसे कि उम्र के अकॉर्डिंग जो हो जाती है. But his eyes sparkled with wisdom, यानी कि उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल चमक रही थी, wisdom से भरी हुई लग रही थी, यानी कि जैसे आप बोल सकते हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, उसकी जैसी आंखें लग रही थी. You came, उसने ऐसा बोला. He said kindly. You came, he said kindly, मतलब प्यार से उसने बोला कि आप आ गए. Few have the courage to leave the train, मतलब कुछ लोगों के पास ही वो करेज होता है, वो हिम्मत होती है कि वो उस ट्रेन को छोड़ पाते हैं. Maya held up the note. Who sent this? What's going on? यानी कि उसने उस नोट को पकड़ा हुआ था और उसने पूछा Who sent this? किसने भेजा ये? And what's going on? और यहाँ पर क्या चल रहा है? The man smiled, मतलब उस आदमी ने स्माइल की. कनकपुर is not just a destination, it's a choice, यानी कि जो कनकपुर है वो सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि क्या है, एक चॉइस है. Those who stay on the train live safe, predictable lives, यानी कि जो वो लोग जो कि ट्रेन के अंदर है वो कैसी लाइफ जीते हैं, सेफ एंड प्रेडिक्टेबल. प्रेडिक्टेबल यानी कि जिसका आप अनुमान लगाते हो, भविष्यवाणी करते हो, हाँ ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा, अनुमानित से लाइफ वो जीते हैं. बट यू स्टेप्ड ऑफ, विच मीन्स यू आर रेडी टू सीक द ट्रूथ. बट आप जैसे कि ट्रेन से बाहर निकले तो आप तैयार हो उस सच को जानने के लिए, उस सच को तलाशने के लिए. अच्छा, यहाँ पर ना ये देखना है कि जब आप रीड करते हो तो आपको क्या समझ में आता है और जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके बाद क्या वो चीजें अलग होती है या फिर सेम वैसी ही रहती जैसा आपको समझ में आया था. ओके. Before Maya could ask more, the lantern's light grew brighter and pulled her into its glow. जिससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, जो लालटेन था उसकी लाइट क्या हो गई, बढ़ गई और उसने उस लाइट ने उसको अपने अंदर खींच लिया. The world around her dissolved, जो उसके आसपास की जो दुनिया थी वो कैसी हो गई, dissolved यानी कि धीरे धीरे करके गायब हो गई, डिसअपियर हो गई. एंड व्हेन द लाइट फेडेड, और जब वो लाइट थोड़ी सी धीमी हुई, फेडेड यानी कि धीमा हो जाना या फिर कम हो जाना. She found herself in a station unlike any other. उसने अपने आप को कहाँ पर पाया, एक ऐसे स्टेशन पर पाया जो कि किसी के जैसा नहीं है, मतलब सबसे अलग है. Unlike यानी कि किसी के जैसा नहीं होना. Like यानी जैसे हम बोलते हैं you are like him, तो आप उसके जैसे हो, लेकिन अनलाइक मतलब बिल्कुल भी उसके जैसे नहीं हो, उससे अपोजिट या फिर उसके जैसा कोई नहीं है. तो ऐसा स्टेशन उसने वहां पर देखा जिसके जैसा कि कोई भी नहीं, उसने उससे पहले कभी देखा ही नहीं था. The station was alive with a magical था, वो कैसा था, मैजिकल ग्लो से भरा हुआ था, यानी कि वहां पर ऐसा ग्लो था, मैजिकल ग्लो. पीपल मूव्ड कामली, यानी कि बहुत ही शांति से लोग वहां पर चल रहे थे. देयर फेसेस पीसफुल एज इफ दे कैरिड नो बर्डन्स, यानी कि उनके जो चेहरे थे वो ऐसे शांति से भरे हुए थे जैसे कि उनके पास कोई बर्डन ही नहीं हो. जैसे हमारी लाइफ में कैसा होता है, हम हमेशा कुछ ना कुछ बर्डन लेकर के ही घूमते हैं, राइट. लेकिन उनके फेस ऐसे थे कि जैसे ऐसा लग रहा था जैसे उनकी लाइफ में कुछ कोई बोझ है ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. The place felt unreal yet vivid. वो प्लेस ऐसा लग रहा था, अनरियल यानी कि वास्तविक में वो प्लेस नहीं लग रहा था, लेकिन कैसा था, विविड यानी कि स्पष्ट, जैसे आप बोल रहे हो कि उसके अंदर जान थी, जैसे कि लाइक अ ड्रीम, जैसे कोई सपना हो. A familiar voice called her name. किसी फैमिलियर यानी कि जानी पहचानी सी वॉइस ने उसको पीछे से आवाज दी. माया turned and froze. जैसे उसने पीछे मुड़ करके देखा और वो कैसी हो गई, मतलब चौंक गई या फिर आप बोल सकते हो जैसे हक्का बक्का रह जाना या फिर मतलब सरप्राइज्ड हो जाना, जम गई वो एक तरह से. It was her grandmother, और वो कौन थी, उसकी ग्रैंडमदर थी. Glowing softly stood before her, मतलब धीरे धीरे से वो ग्लो हो रही थी और उसके सामने आकर के वो खड़ी हो गई, उसके सामने खड़ी थी. Tears filled Maya's eyes, मतलब उसकी आंखें जो है आंसुओं से भर गई थी. दादी, मतलब उसने क्वेश्चन में मतलब पूछा कि दादी, How is this possible? Am I dreaming? ये कैसे पॉसिबल है, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? Her grandmother smiled
नो माया, उसने स्माइल की और बोला कि नहीं, दिस इज कनकपुर, ये क्या है, कनकपुर है, अ प्लेस वेयर लॉस्ट सोल्स कम टू फाइंड आंसर्स दे डिडंट नो दे नीडेड, यानी कि यहाँ पर खोई हुई जो आत्माएं होती है वो उन आंसर्स को ढूंढने के लिए आती है जिनको प्लेस वेयर लॉस्ट सोल्स कम टू फाइंड आंसर्स दे डिडंट नो, जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता, दे नीडेड, कि उनको उन आंसर्स को जानने की जरूरत भी है। समझ आया क्या है ये? अच्छा, क्या समझ में आएगी बताओ? कि जिन लोगों को मतलब ये नहीं पता है कि उनको कुछ ऐसी चीजें जिनकी जरूरत है उन्हें जानने की। हाँ, ऐसे आंसर्स ढूंढने के लिए वहां पर लोग आते हैं, खोई हुई आत्माएं आती हैं जिनके बारे में उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें वो जानना है, राइट? You have carried doubts and fears in your heart, मतलब आपने अपने हार्ट के अंदर बहुत सारे डाउट्स और डर को दबा करके रखा हुआ है। It's time to face them, और अभी वो टाइम आ गया है कि उन्हें फेस करना है, उनका सामना करना है। As her grandmother led her through the station, जैसे उसकी ग्रैंडमदर ने उसको लीड किया स्टेशन पर, वो लेकर के गई अंदर। स्ट्रेंजर्स स्पोक टू माया इन रिडल्स एंड स्टोरीज, मतलब रिडल्स यानी कि कहावतें। जो स्ट्रेंजर्स थे वहां के, वो लोग माया से कैसे, किस तरह से बात कर रहे थे, स्टोरीज में और कहावतों में बात कर रहे थे। each interaction stirred something deep within her, revealing fears and questions she hadn't acknowledged, यानी कि जितना भी इंटरेक्शंस उसके साथ, मतलब जितनी भी वो लोगों से मिल रही थी, वो लोग क्या कर रहे थे, जब भी उसको कोई कहावत या फिर कुछ भी बताते थे तो वो अंदर से पूरी तरह से हिल जाती थी। स्टर्ड का मतलब होता है कि हाँ वही, मतलब उथल पुथल हो जाना, कि कुछ सुन करके कि अच्छा ऐसा भी है क्या, अपने अंदर तूफान आ जाना, कुछ भी उथल पुथल मत जाना, उसे जैसा आप बोल सकते हो। समथिंग डीप विद इन हर, उसके अंदर, मतलब जैसे ही वो लोग कुछ बोलते थे तो उसके अंदर ऐसी फीलिंग से आती थी। रिवीलिंग फियर्स एंड क्वेश्चंस शी हैडंट एक्नॉलेज्ड, मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस और फीलिंग्स, फियर जो है ऐसे रिवील करते थे जिसके बारे में उसको पहले नॉलेज नहीं था, वो जानती नहीं थी, अवेयर नहीं थी उनके बारे में कि ऐसे क्वेश्चंस और डाउट उसके अंदर है। रिवील यानी कि खुलासा करना, है ना, उनका खुलासा, वो ऐसी चीजों को खुलासा करते थे अबाउट फियर्स एंड क्वेश्चंस कि जो उसके अंदर है। एक्नॉलेज यानी कि जिसके बारे में वो अवेयर नहीं थी, उसको पता नहीं था उसके बारे में। She realized कनकपुर wasn't just a place, it was a mirror. उसने क्या रियलाइज किया कि कनकपुर कोई प्लेस नहीं है, बल्कि क्या है, एक मिरर है, showing her the truth about herself. जो क्या दिखा रहा है उसको, उसी का ट्रूथ दिखा रहा है उसके अंदर जो है। माया began to understand, और वो समझने लगी थी। समझ में आया क्या चल रहा है? हाँ, कि वो जो कनकपुर है वो कोई प्लेस नहीं था, बल्कि क्या था, एक मिरर था। मिरर भी मतलब वो वाला मिरर नहीं, एक ऐसी, हाँ, जिसके अंदर कि उसको अपना ही खुद का सच पता चल रहा था। She had but unfulfilled life, avoiding risks and her true desires, यानी कि वो कैसी जिंदगी जी रही थी अभी तक, ऐसी जिंदगी जो कि सेफ तो थी लेकिन कैसी थी, अधूरी थी, राइट? वो रिस्क नहीं, अवॉइडिंग रिस्क लेने से वो अवॉइड कर रही थी, रिस्क लेना नहीं चाहती थी, लेती नहीं थी। एंड हर ट्रू डिजायर्स, और ना ही अपनी जो उसकी इच्छाएं थी उनके बारे में वो जानती थी, उनको भी वो अवॉइड करती थी। द ट्रेन सिंबलाइज्ड हर कंफर्ट जोन while stepping off symbolized courage to face the unknown, यानी कि एक्चुअल में कोई ट्रेन नहीं थी, वो एक सिंबल था जिससे कि ये समझाना था कि जो ट्रेन थी वो उसका कंफर्ट जोन था, राइट? और उसमें से बाहर निकलना क्या था, ट्रेन से बाहर निकलना, उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और एक ऐसे सच का सामना करना जो कि वो नहीं करना चाहती थी। और कहीं ना कहीं वही सारी चीजें हमारे अंदर भी होती है कि हम हमारे कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमारे अंदर वो एक पावर है जो कि हम भी कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। पहली बात तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, डर जाते हैं, और दूसरी बात हमारे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। कनकपुर didn't give her answers, कनकपुर ने उसको कोई आंसर नहीं दिया। It showed her the right questions to ask about her life, dreams and fears. कनकपुर ने उसको कोई आंसर नहीं दिया, बल्कि उसको दिखाया कि अपनी लाइफ के बारे में, उसके डर के बारे में, ड्रीम्स के बारे में कैसे क्वेश्चन करना है। माया फाइनली
realized she had the power to choose a life of meaning, यानी कि उसने रियलाइज किया कि उसके पास वो पावर है कि वो एक मीनिंगफुल लाइफ चूज कर सकती है। यानी कि क्यों कहा था कि कनकपुर इज नॉट अ जस्ट स्टेशन, दिस इज अ चॉइस। क्यों है चॉइस? क्योंकि हम खुद उसे चुनते हैं। बट ओनली इफ शी डेयर्ड टू स्टेप इनटू द अननोन। कब चुन सकती है वो? तभी जबकि वो अननोन यानी कि एक ऐसे रास्ते पर चलेगी जो जिसके बारे में उसको नहीं पता है या फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहती। तो यानी कुल मिलाकर के बात वही हो गई कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे आप अपनी पावर को नहीं जान सकते और ना ही वो चीज एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हो। कनकपुर वॉज नॉट जस्ट अ स्टेशन, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, यानी कि वो सिर्फ एक स्टेशन नहीं था, एक टर्निंग पॉइंट था। शोइंग हर द करेज शी हैड ऑलवेज कैरिड विद हिम, और उसको वो करेज दिखा रहा था जो कि वो हमेशा से अपने साथ लेकर के घूम रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था। वी ऑल आर सेम लाइक दिस, वी ऑल हैव द करेज, वी ऑल हैव द पावर, बट वी डोंट वांट टू आस्क टू आवरसेल्फ इफ वी हैव और नॉट। पूछा कभी खुद से कि हम क्या कर सकते हैं? ये हमारी जर्नी है। जो लोग उसके अंदर थे ट्रेन के, वो ट्रेन क्या है? हमारा कंफर्ट जोन। और उसके अंदर जो लोग थे वो क्या है? हमारा डर है, हमारी जो एंजाइटी है वो है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे, ये क्या कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, रिस्क से हम डरते हैं। वही सारी चीजें वो लोग थे। सब लोग मना कर रहे थे ना उसको बाहर, हाँ, कि बाहर मत जाना। तो वो डिस्ट्रैक्शन भी है एक तरह का, राइट? वो जो लोग उसके अंदर थे वो डिस्ट्रैक्शन भी है। हर किसी इंसान के अंदर पावर होती, कोई माँ के पेट से पावर लेकर के नहीं आता है। और गॉड गिफ्टेड जो लोग कहते हैं ना, वो भी कुछ नहीं होता है। हर किसी के अंदर स्किल्स होती है, गॉड ने तो हर किसी को गिफ्ट दिया है। वो तो फिर पार्शियलिटी हो जाएगी ना। किसी को अगर गॉड बोलेगा भाई उसके पास गॉड गिफ्टेड है, उसके पास अकेले के पास क्यों है? गॉड ने तो सभी को बनाया है, तो फिर या तो उन्हें सबको देना चाहिए था, नहीं तो ये पार्शियलिटी हो गई, एक को दे दिया एक को नहीं दिया। हर किसी के अंदर स्किल्स है, लेकिन हम उन स्किल्स को पहचानना नहीं चाहते। अपने अंदर की स्किल्स को पहचानो, उनके ऊपर काम करो, कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलो, थोड़ी बहुत रिस्क लो, पहले छोटी रिस्क लो उसके बाद बड़ी लो। ओके, शेयर योर प्रॉब्लम्स। पहले सोचो, अपने अंदर सोचो कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आपको छुटकारा पाना है, उनका कोई सॉल्यूशन चाहिए, एंड देन डिस्कस ऑन इट। How can you get rid of the problems and how can you get the solution of your problems? क्या क्या प्रॉब्लम्स है? जरूरी नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि भाई हम घर कैसे जाएंगे, गाड़ी नहीं है, बस नहीं मिल रही है, बारिश हो रही है बाहर, वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स ये है कि अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाती हूँ, चीजें तो बहुत सारी होती है अंदर, लेकिन मैं उन्हें समझा नहीं पाती हूँ, समझाने की कोशिश भी करती हूँ लेकिन लोग मुझे नहीं समझते हैं। ये प्रॉब्लम है। एक नहीं समझता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, दो नहीं समझता है तो वो उन दोनों की प्रॉब्लम है। लेकिन हर जगह अगर लोग हमें नहीं समझते तो फिर प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है कि हमें समझाना नहीं आ रहा है। अगर लोग आपकी बात नहीं मानते और आपको गुस्सा आता है ना, तो वहां पर भी प्रॉब्लम लोगों की नहीं है कि वो आपकी बात नहीं मानते हैं, वहां पर भी प्रॉब्लम हमारी है कि हमें मनवाना नहीं आता। हम समझा ही नहीं पाते हैं उन्हें इस तरीके से कि वो हमारी बात मान लें।